हाय सोल फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ मस्त और निरोग होंगे। आज का टॉपिक है कि अपोजिट जेंडर आपको फिजिकली कैसे देखते हैं, आपको फिजिकली कैसे व्यू करते हैं। अगर यूनिवर्स आपको यहाँ तक इस रीडिंग तक लाए हैं तो इस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा। आप उतना ही मैसेज लें जितना आपसे रेजोनेट हो और बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। तो चलिए देखते हैं कि अपोजिट जेंडर आपको फिजिकली कैसे व्यू करते हैं। 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो चलिए देखते हैं कि अपोजिट जेंडर आपको कैसे व्यू करते हैं, फिजिकली कैसे देखते हैं। जब वो आपको पहली बार देखते हैं, थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं तो उन्हें लगता है कि आप हर किसी को अटेंशन नहीं देते हैं, आप बहुत सिलेक्टिव पर्सन दिखाई देते हैं। अपोजिट जेंडर महसूस करते हैं कि अगर कोई आपको इम्प्रेस करना चाहेगा तो सिर्फ लुक से बात नहीं बनेगी। उन्हें लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन जो है थोड़ी ऊंची है, थोड़ा ज़्यादा है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि इतने लोग उनको पसंद करते हैं, शायद इन्हें मेरी तरफ देखने की भी जरूरत महसूस नहीं होती होगी। यही कारण है कि कई बार आपको दूर से सिर्फ लोग जो है देखते हैं, वे अटेंशन पाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अप्रोच करने से पहले कई बार सोचते भी हैं। और यह कार्ड एक और बात बता रही है कि अपोजिट जेंडर को लगता है कि आपके चेहरे पे एक काम एक्सप्रेशन रहता है। आप हर किसी को देखकर एक्साइटेड नहीं होते। आपकी यही मिस्ट्री उन्हें और क्यूरियस बनाती है। वे बार बार आपको नोटिस करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इनके मन में क्या चल रहा है यह समझना आसान नहीं है। द चैरियट कार्ड बताता है कि जब अपोजिट जेंडर आपको फिजिकली देखते हैं तो उन्हें सबसे पहले उनकी नज़र में आपकी उपस्थिति नजर आती है। यह कार्ड केवल चेहरे की सुंदरता की बात नहीं करता है, बल्कि ये भी बताता है कि आप खुद को कैसे कैरी करते हैं। आपका चलना, बैठना, उठना, लोगों से बात करना, आपका कॉन्फिडेंस, यही सबसे पहले अपोजिट जेंडर नोटिस करते हैं। कोई लोगों को लगता है कि आप जहाँ जाते हैं वहाँ बिना कुछ कहे ही अपनी उपस्थिति को एहसास करा देते हैं। आपके अंदर एक रॉयल एनर्जी दिखाई देती है। अपोजिट जेंडर ये भी सोचते हैं कि इनके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस दिखता है। ये भीड़ में भी यानी आप भीड़ में भी अलग दिखाई देते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप भी ना करें, फिर भी आपकी पर्सनालिटी ध्यान खींचती ही है। इस कार्ड को एक और खास बात यह है कि आपको देखकर उनको लगता है कि आप अपनी लाइफ पर कंट्रोल रखने वाले व्यक्ति हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज में जल्दबाजी नहीं दिखती। आप अपने कदम सोच समझ के रखते हैं। इसी वजह से कई लोग आपको बहुत ही मैच्योर और अट्रैक्टिव पर्सन के रूप में भी देखते हैं। लेकिन यही कॉन्फिडेंस कुछ लोगों को थोड़ा सा डरा भी देती है। वे सोचते हैं कि क्या ये मुझे नोटिस करेंगे। पेज ऑफ वंस कार्ड को देखकर लग रहा है कि अपोजिट जेंडर जैसे जैसे आपको देखते हैं उनकी नज़र आप पे टिकती है, उन्हें आपके अंदर एक फ्रेशनेस दिखाई देती है। यह कार्ड बताता है कि आपके अंदर यंग एनर्जी है। जरूरी नहीं है कि आपकी एज कम हो, लेकिन आपकी एनर्जी आपको यंग दिखाती है। आपको देखकर लगता है कि आप अपने एज से कम दिखते हैं। अपोजिट जेंडर को आपकी स्माइल, आपकी आई, आपकी एक्सप्रेशन, आपका नेचुरल बिहेवियर बहुत अट्रैक्ट करती है। उन्हें लगता है कि आप फेक बनने की कोशिश नहीं करते हैं। आप जैसे हैं वैसे सामने आते हैं और यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आती है। पेज ऑफ वांड्स ये भी कहता है कि आपके अंदर एडवेंचर वाली एनर्जी है। आपका स्टाइल सिंपल हो सकता है, लेकिन उनमें एक अलग ही चार्म है। अपोजिट जेंडर सोचते हैं कि इनसे बात करना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये कार्ड ये भी बताता है कि अपोजिट जेंडर आपको बहुत ही ध्यान से देखते होंगे, चाहे आपकी ध्यान उनके तरफ हो या ना हो। वो आपको बहुत ही एडमायर करते हैं। आपकी सूरत उनको बहुत ही पसंद आती है और साथ साथ आपकी एनर्जी भी उनको बहुत भाती है। 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड बताता है कि कई अपोजिट जेंडर आपके बारे में कंफ्यूज रहते हैं।
कभी उन्हें लगता है कि शायद यह मुझे पसंद करते हैं, यानी आप उनको पसंद करते हैं, और अगले ही पल, नहीं, शायद मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। ऐसे उनके मन में थॉट्स आते रहते हैं। आपके एक्सप्रेशंस आसानी से पढ़े नहीं जा सकते हैं। कब आप फ्रेंडली हैं और कब आप सिर्फ पोलाइट, इसका अंदाज़ा लगाना उनके लिए आसान नहीं होता है। यही वजह है कि कई लोग आपके सिंगल्स को ओवरथिंकिंग करते रहते हैं। कुछ लोग आपको देखकर सोचते हैं कि अगर मैं बात करूँ तो शायद अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन फिर डर जाते हैं कि अगर उन्होंने इंटरेस्ट ना दिखाया तो। इसीलिए अट्रैक्शन होने के बाद भी कई लोग अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स देखकर लगता है कि अपोजिट जेंडर को लगता है कि आप अपनी ब्यूटी को शो अप नहीं करते। आप अटेंशन के पीछे भागने वाले इंसान नहीं हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही सिंपल हो सकता है, लेकिन उसमें एलिगेंस दिखाई देती है। वे महसूस करते हैं कि आप अपनी प्राइवेसी को बहुत महत्व देते हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ हर किसी के सामने नहीं खोलते। यही मिस्ट्री उन लोगों को बार बार अपनी तरफ खींचती रहती है। कुछ लोगों को लगता है कि काश मैं इन्हें और थोड़ा जान पाता, लेकिन उन्हें साथ में ये भी लगता है कि आप हर किसी के लिए अपने दिल की दरवाजा खोलते नहीं हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स देखकर लगता है कि जब अपोजिट जेंडर आपको थोड़ा और नोटिस करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि आपकी फिजिकल ब्यूटी के साथ साथ आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी है। वे महसूस करते हैं कि इनके सामने कोई बनावटी बिहेवियर नहीं चल सकता। आपकी आंखों में एक अलग कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। आपकी फेस एक्सप्रेशन कई बार बहुत काम दिखती है, लेकिन उसी कामनेस में एक अथॉरिटी भी दिखाई देती है। अपोजिट जेंडर को लगता है कि अगर इन्हें कोई पसंद नहीं आया तो यह सिर्फ मुस्कुराकर बात आगे छोड़ने वाले इंसान नहीं है, यह साफ दूरी बना लेंगे। इसी वजह से लोग आपको हाई स्टैंडर्ड वाले पर्सन भी मानते हैं। वे सोचते हैं कि इनके पास जाने से पहले मुझे खुद को साबित करना पड़ेगा। कुछ लोगों को आपकी यही बात और अट्रैक्टिव बनाती है, क्योंकि जो चीज़ आसानी से नहीं मिलती उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। फोर ऑफ वंस कार्ड को देखकर लगता है कि अपोजिट जेंडर को आपके आसपास एक पॉजिटिव वाइब महसूस होती है। उन्हें लगता है कि आपके साथ समय बिताना बहुत ही पीसफुल होगा। आपकी मुस्कान, आपकी बातचीत और आपकी एनर्जी एक कंफर्ट जोन जैसी महसूस कराती है। कई लोगों को ये भी लगता है कि आपको अपने फैमिली या फ्रेंड के बीच देखकर आप और भी अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि वहाँ आपका रियल नेचर दिखाई देता है। यह कार्ड ये भी बताता है कि अपोजिट जेंडर केवल आपकी फिजिकल ब्यूटी से नहीं, बल्कि आपकी प्रेजेंस और पॉजिटिव ऑरा से भी प्रभावित होते हैं। कुछ लोगों के मन में ये भी बात आती है कि अगर कभी रिलेशनशिप हुआ तो शायद यही वह इंसान होगा जिसके साथ घर जैसा सुकून महसूस होगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को देखकर लगता है कि अपोजिट जेंडर आपको केवल अट्रैक्टिव पर्सन नहीं मानते, बल्कि बहुत ही क्लासी भी मानते हैं। उन्हें लगता है कि आपके अंदर एक नेचुरल ग्रेस है। चाहे आप बहुत एक्सपेंसिव कपड़े पहनते हैं या बिल्कुल सिंपल, फिर भी आप अलग दिखाई देते हैं। आपकी पर्सनालिटी में स्टेबिलिटी महसूस करते हैं। उनके मन में एक बात बार बार आती है कि यह सिर्फ खूबसूरत नहीं है, इनके साथ फ्यूचर भी देखा जा सकता है। बहुत सारे लोग आपको पार्टनर मटेरियल के रूप में भी देखते हैं। उन्हें लगता है कि आपके साथ खड़े होने से उनकी इमेज बहुत बेहतर लगेगी। यानी अट्रैक्शन सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं रहता, बल्कि रिस्पेक्ट में बदलने लगता है। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड बताता है कि अपोजिट जेंडर आपको सिर्फ आपकी फिजिकल ब्यूटी को याद नहीं रखते, बल्कि आपकी प्रेजेंस, आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपका आत्मविश्वास और आपकी स्पष्ट ऊर्जा उनके मन पे गहरी छाप छोड़ती है। जब वे पहली बार आपको देखते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे आपको ऑब्जर्व करते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि आपके अंदर सिर्फ बाहरी खूबसूरती नहीं है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी है। वे महसूस करते हैं कि यह इंसान अलग है। आपका चेहरा शायद बहुत एक्सप्रेसिव ना हो, लेकिन आपकी आंखें बहुत कुछ कह जाती है। आपका कॉन्फिडेंस, आपका चलना, आपका खुद को कैरी करने का तरीका, बस यही चीज़ अपोजिट जेंडर को सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। ये सब स्वॉर्ड्स ये भी बताता है कि बहुत सारे लोग आपके बारे में जल्दी राय बना लेते हैं,
पहली नज़र में उन्हें लगता है कि शायद आप बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन हैं या रिजर्व्ड पर्सन हैं, लेकिन जब वे आपको थोड़ा समझते हैं, जानते हैं, तो उनकी पूरी सोच ही बदल जाती है। उन्हें एहसास होता है कि आप घमंडी नहीं हैं, बल्कि आप अपनी वैल्यू करना जानते हैं। आपकी बात जो है दूसरों से अलग है और यही बात आपको दूसरों से अलग बनाती है अपोजिट जेंडर के नज़र में। ओवरऑल देखा जाए तो अपोजिट जेंडर के नज़र में आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती आपका फेस नहीं है, बल्कि आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती आपका कॉन्फिडेंस, आपकी डिग्निटी, आपकी सिंप्लिसिटी और आपकी मिस्टीरियस पर्सनालिटी है। कुछ लोग आपको देखकर तुरंत आकर्षित हो जाते हैं, कुछ लोग आपको देखकर घबरा जाते हैं, कुछ लोग आपको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बात लगभग सभी में समान दिखाई देती है, वे आपको नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भीड़ में खड़े होकर भी बिना कुछ कहे लोगों का ध्यान अपने तरफ खींच लेते हैं। यही कारण है कि कई लोग आपको सिर्फ अट्रैक्टिव पर्सन के रूप में नहीं देखते, बल्कि वे सोचते हैं कि इस व्यक्ति को दिल में बसाया जा सकता है, इसको लंबे समय तक याद किया जा सकता है। ऐसे पर्सन मानते हैं। वे आपको देखकर सिर्फ यह नहीं सोचते कि आप बहुत अच्छे दिखते हैं, बल्कि वे महसूस करते हैं कि इस इंसान में कुछ ऐसा है जो बाकी लोगों से अलग है। यहाँ पे एक बार फिर कहेंगे कि यह एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। यह सबके लिए है, इसीलिए उतना ही मैसेज लें जितना आपसे रेजोनेट हो। बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। अभी के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। टेक केयर।